एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईएमडी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्या वर्क क्राइटेरिया रहता है आप लोग का, जो भी यहाँ पे एलिजिबल है, जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं, उनके मन में ये चीज़ ज़रूर होगी कि अगर हम आईएमडी में एज अ ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा काम क्या रहेगा, हम क्या करने वाले हैं वहाँ जाके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप आईएमडी में ऐसे के पद पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे करना क्या है, आपका काम क्या रहेगा, आपके ड्यूटीज़ क्या रहेंगी वहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो जॉब। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये जो जॉब है बहुत ही बेहतरीन है। जो भी एलिजिबल है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आप ये जॉब मिस कर जाओगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो इस जॉब को छोड़ के। तो प्रिपेयर कीजिए अच्छे से ताकि रिज़ल्ट आपका अश्योर्ड हो। और इस वैकेंसी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं एक वीडियो के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए, जो ऐसे होता है वर्क प्रोफाइल, तो जो ऐसे होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, वो डिपार्टमेंट का जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है जो आपके काम की नहीं है, बस जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको जाना ज़रूरी है कि 1875 में बना था ये, ठीक है। इट इज़ अ नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेटियोरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। तो जो भी मेटियोरोलॉजी से संबंधित चीज़ें होती हैं उन सब का काम किसका होता है, आईएमडी को देखना होता है, ठीक है। अब आईएमडी जो होता है उसके अगर हायरार्की देखिएगा तो हायरार्की में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे के लिए डिस्कस कर रहे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। और जो साइंटिफिक असिस्टेंट होता है आईएमडी में, वो बैकबोन की तरह काम करता है। सारी ज़रूरी चीज़ें जो आईएमडी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना, वो ऐसे को करना होता है। बाकी सब तो उसके ऊपर रिसर्च के लिए हो गए, उसको फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं बाकी जो पोस्ट हैं, लेकिन ऐसे का काम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे का काम क्या होता है, तो ऐसे का जो मेन काम होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशनल वर्क होता है, और ये जो ऑब्जर्वेशन करना होता है ये सरफेस पे और एयर पे दोनों ही जगह करना होता है। तो आप पूछोगे कि यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होता है टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, इसके बाद सनशाइन, इसके बाद आप कह सकते हो ह्यूमिडिटी, विंड में विंड का डायरेक्शन कहाँ है, विंड की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर। अब ये जो थर्मोमीटर होता है, आम जो थर्मोमीटर आप लोग यूज़ करते हो उससे काफ़ी अलग और काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। फिर है यहाँ पे रेन गेज, जिसमें हम लोग रेनफॉल को मेज़र करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कभी बताऊँगा आपको कि इसके इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे, रेन गेज की मदद से कैसे हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं, और कैसे हम कहते हैं कि 200 सेंटीमीटर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर का कंसेप्ट क्या है रेनफॉल में, ठीक है। तो ये मैं आपको किसी न वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रेशर और ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इस बॉक्स के अंदर ऐसे ही कुछ थर्मामीटर वगैरह लगे रहते हैं और उसमें हम लोग मेज़र करते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जब आप टेम्परेचर मेज़र कर लेते हो, प्रेशर मेज़र कर लेते हो, रेनफॉल, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, विंड, तो आप इन सब को एक्यूमुलेट करके कलेक्टिव तरीके से आप कैपेबल हो जाते हो फोरकास्ट करने के लिए कि इन सब के अकॉर्डिंग अगर ये डाटा है हमारे पास तो आज का मौसम कैसा होने वाला है, ठीक है, कल बारिश होगी, धूप होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग इस जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग करते हैं। आप सबने न्यूज़पेपर में हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे धूप निकलेगा। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये इसी डाटा के बेस पे मिलती है, और ये डाटा कलेक्ट करने का काम ही होता है आपके साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो मेन वर्क ऐसे का यही है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। अभी जो ऑब्जर्व करना होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन होता है
आपके ड्यूटी का एक पार्ट होता है और आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है टेम्परेचर, रेनफॉल और यहाँ पे प्रेशर, ह्यूमिडिटी को। तो क्या हमें हर घंटे या कुछ, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इसमें वर्कलोड काफ़ी कम है, तो क्या फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व करने का। तो देखिए राउंड द टेबल, यहाँ क्लॉक, राउंड द क्लॉक यहाँ पे डाटा को ऑब्जर्व करना होता है, मतलब कि लगभग आप कह सकते हो कि 24 घंटे हमें ऑब्जर्व करना ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर घंटे हर मिनट यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है, मतलब 24 घंटे का डाटा आपके पास होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता क्या है कि एवरी 3 घंटे के इंटरवल पे, हर 3 घंटे के इंटरवल पे आपको यहाँ पे डाटा को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है, इन चीज़ों को मेज़र करना पड़ता है। तो हर 3 घंटे के हिसाब से बोले तो यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है, मतलब 8 बार। और ये जो ऑब्जर्वेशन लेने का काम है बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप जब आप सीख जाओगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको डाटा को ऑब्जर्व करने में, डाटा को मेज़र करने में। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट मान लो आप मैक्सिमम, तो इतना ही टाइम लगेगा आपको डाटा को ऑब्जर्व करने में। और ये 8 बार करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि सबको 8 बार करना पड़ता है, ये ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेहरी में एक है ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, आपके हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में होता ही है। तो ऑब्जर्वेटरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। और ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे 3 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में हमें, क्लास 1 जो ऑब्जर्वेटरी होता है, जो ऑफिस होता है, वहाँ पे 8 बार लेना ही लेना होता है, ठीक है, नाइट और डे, मतलब 4 बार दिन में 4 बार रात में हमें लेना ही पड़ता है। ऑब्जर्वेटरी जो 2nd क्लास की होती है उसमें हमें सिर्फ दिन में लेना होता है, नाइट में नहीं। और ऑब्जर्वेटरी जो 3rd क्लास की होती है उसमें हमें 2 से 3 बार, 2 बार भी और 3 बार भी ले सकते हैं डे में। तो आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करती है कि आप ऑब्जर्वेटरी 1 में जा रहे हो, 2 में जा रहे हो या 3 में आपकी पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे काम होता है। मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका ऑब्जर्वेटरी 1 में भी है, 8 बार भी ले रहे हो, फिर भी आपका यहाँ पे काम बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने बताया 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे डाटा को ऑब्जर्व करने में और उस डाटा को नोट करने में, आगे फॉरवर्ड करने में, इतना ही टाइम लगता है। इसके अलावा देखें तो एक तो ये हो गया ऑब्जर्वेटरी में, और एक अलग अलग सेंटर होते हैं कहीं कहीं जगह, जैसे कि आपके हर एयरपोर्ट पे होता ही होता है। हर एयरपोर्ट पे आपका IMD का एक ऑब्जर्वेटरी होगा, और उस ऑब्जर्वेटरी का काम होगा कि फ़्लाइट के जो असिस्टेंट होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना कि फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी है या नहीं है, फ़्लाइट को उड़ाया जाएगा या उसको लैंड करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। तो ये काम यहाँ पे होता है इनको। तो इनको यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना पड़ता है इस एरिया का, और फिर पायलट को देना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो कि अभी जो ऑब्जर्वेशन का काम होता है ना, मेन काम, देखिए मेन काम होता है यहाँ पे चेक करना, ऑब्जर्व करना, फोरकास्ट करना एक्यूरेसी के साथ। तो ये जो वर्ड है ना एक्यूरेसी, इसका रोल है यहाँ पे, एक्यूरेसी के साथ। अब एक्यूरेट डाटा कितना ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं हम लोग, उससे ही हम क्या कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से फोरकास्ट कर पाएंगे कि हाँ 5 दिसंबर को साइक्लोन आ जाएगा। तो ये जो सटीक जो फोरकास्ट कर सकते हैं, वो हमारा डाटा जितना एक्यूरेट होगा उसी हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो कि सेंसर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मशीन होती है, मशीनें ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे जो ह्यूमन है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता, यहाँ ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं रह सकते, तो यहाँ पे ऐसी मशीनें लगाई जाती है। और ये मशीनें क्या करती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस सब सनशाइन मेज़र करके, सेंसर बेस होता है और ये सिस्टम पे सेंड कर देती है। तो एक तरीका ये हो गया, ये एडवांस तरीके हो गए, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया रडार नेटवर्क ऑब्जर्वेशन। ये जो रडार होते हैं, ठीक है, ये जो रडार है, ये रडार क्या करते हैं, उस एरिया का, वहाँ पे जो इसको ऑपरेट करने वाले भी होते हैं, वहाँ पे बैठ के ऑपरेट किया जाता है। तो ये उस एरिया का क्या करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, यही सब, विंड डायरेक्शन, स्पीड, इसी को मेज़र करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा
आगे फॉरवर्ड करते हैं और उस डाटा से फॉरकास्टिंग होती है। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे एक होता है सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। आपने अक्सर ये इमेजेस देखी हो, ऐसी इमेजेस देखी होंगी टीवीज़ वगैरह में। तो जो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का होता है, आईएमडी की अपनी सैटेलाइट्स भी हैं, इसरो द्वारा भेजेगी। तो ये सैटेलाइट क्या करती है, इंडिया हो गया या इस रीजन में ऑब्जर्व करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और फिर बताती है कि हाँ बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने वाला है। तो जो आपको न्यूज़ मिल जाता है हर साल, जो उड़ीसा गवर्नमेंट को न्यूज़ मिल जाता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है, लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो यहाँ से। तो ये जो चीज़ें होती है, ये आईएमडी के जो ऐसे हैं यही सब ऑब्जर्व करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और फिर क्या होता है ये आगे फोरकास्ट करते हैं, और इससे जो लोग हैं वो यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट, जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से डाटा को मेज़र किया जाता है, और यही डाटा मेज़र करने का काम आईएमडी का होता है, और आईएमडी में यही काम साइंटिफिक असिस्टेंट करते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का मैंडेट आईएमडी के मैंडेट के बराबर ही है, और मेन काम उसका होता है फोरकास्ट करना, ऑब्जर्वेशन लेना, ठीक है, आईएमडी में, ताकि हम वार्न कर सके अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमेना लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेन, स्नो, कोल्ड, हीट वेव्स। तो ये जो न्यूज़पेपर में हमें मिलते रहता है कि हीट वेव चल रही है, स्नो होगा, बारिश होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं के द्वारा मिलती है जो डाटा ये ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन का काम है ऐसे का। फिर यह है प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल स्टैटिक्स। हाँ, ये काम भी आपका ऐसे ही करते हैं। एक तरीके से ऐसे देखो तो ऐसे ना साइंटिफिक असिस्टेंट के साथ साथ एक कलर की तरह भी काम करता है, मतलब डाटा को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, ये सारे काम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये काम यूनिक होता है। तो प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल स्टैटिक्स मतलब कि आज अगर 15 तारीख है, 16 है, 17, 18, 19, तो 16 को क्या कंडीशन था विंड का, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो ये सारा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। पहले तो पेपर में होता था, तो सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। फिर 16 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 18, 19। तो जब से हमारे पास ये फैसिलिटी है, आईएमडी वाली सुविधाएं चल रही हैं, तब से हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। और इसी की वजह से है कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में 25 साल बाद इतनी बारिश हुई, ये न्यूज़पेपर में आया था कुछ दिन पहले ही। तो जो 25 साल, ये जो हम वर्ड लिखते हैं ना, ये हम कैसे लिखते हैं कि 25 साल बाद हुई, तो डाटा मेंटेन किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है 25 सालों का दिल्ली का, और ये रिकॉर्ड का करने का काम भी ऐसे ही करता है, ठीक। तो ये जो रिकॉर्ड करके हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है पिछले साल से या कम हो रही है। नेक्स्ट, कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च। अब ये जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, सेव करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिसर्च, और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी रिसर्च पेपर के लिए ये डाटा अपना लेके जाते हैं और रिसर्च करते हैं इस पर, ठीक है। तो एक ये भी होता है। नेक्स्ट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आईएमडी का भी काम बता देता हूँ। तो आईएमडी का भी मेन काम यही है, ये जो डाटा है ना हमने मेंटेन किया है, कलेक्ट किया है, इसको वो बेचते भी हैं बहुत जगह ब्रांचेस हैं, हेडक्वार्टर्स है जो बेचते भी है, बहुत जगह नहीं भी बेचते हैं, फ्री में देते हैं। और जो बेचते भी हैं उनका भी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, 200, 300, 50, 20 इस तरीके से उनको पे करना पड़ता है बस। और फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी डाटा को खरीद सकती है अपने काम के लिए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो जा रहे थे पंजाब, और रास्ते में उनका जो काफ़िला है रोक लिया गया था। तो ये जो रोकने से पहले वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते में वेदर कंडीशन ख़राब थी। तो वेदर कंडीशन जो ख़राब थी, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगी, तो उस एरिया में जो ऑब्जर्वेटरीज होंगी जिन्हें ऐसे ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ये डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया होगा, विंड का डायरेक्शन ये वो, तो उन्हें पता लग गया होगा कि यहाँ पे तूफ़ान आ सकता है या हैवी रेन हो सकती है, तो हेलीकॉप्टर से जाना सही नहीं है प्रधानमंत्री का, इसीलिए वो बाय रोड जा रहे थे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट काम होता है आईएमडी के डाटा का। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई वॉर होने वाली है, समुद्री जहाज़ जाने वाला है समंदर में, और हमें पता नहीं है कि साइक्लोन आने वाला है नहीं आने वाला है, तो क्या होगा, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो
जो शिप है, जो फ्रिगेड है, वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है वहाँ पे। ठीक, जो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में है, जो हमारे सिपाही हैं, हर जगह इसका काम होता है। तो ये जो मौसम का जो जानकारी है, ये जानकारी हर जगह यूज़ होती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल काम होता है। और यही क्रूशियल काम जो है वो ऐसे द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप जो टीवी पे देखते हो, जो बयान देते हैं, वो तो सुपीरियर हो गए, लेकिन जो मेन काम है वो ऐसे ही करता है, ये ऑब्जर्व करने का, डाटा कलेक्ट करने का। तो इसके अलावा और अगर मैं बताऊं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी खरीदती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये ले लेती है इन्फॉर्मेशन। एनर्जी सेक्टर में ये डाटा जाता है इनका। फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। जैसे उड़ीसा का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उड़ीसा गवर्नमेंट हमेशा डाटा मांगती है कि क्या रहने वाला है साइक्लोन का कंडीशन। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी लेती है। डिज़ास्टर जो मिनिस्ट्री वगैरह, वो भी इसका डाटा यूज़ करती है ताकि वो अच्छे से टैकल कर सके इन वेदर फिनोमेना को। ठीक है, तो यही काम होता है आईएमडी का, और इन्हीं काम को मेन जो परफॉर्म करता है वो एक साइंटिफिक असिस्टेंट परफॉर्म करता है। तो यही है यहाँ पे, इसके ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, कि आप जान पाए होंगे कि आईएमडी का वर्क प्रोफाइल क्या है और आईएमडी में एज अ ऐसे आप क्या काम करने वाले हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना अपने जो एस्पिरेंट फ्रेंड है उनके साथ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।